जिसके बाद हमें हेजिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन्हुआ हेजिन के बालों को बहुत ही अच्छे से कंघी कर रही होती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन ने बाइसो के कहने पर काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और इसी के साथ हेजिन जिन्हुआ से बोलता है, सिस्टर मुझे लगता है शायद मैंने आपको इस बारे में पहले भी बता दिया था कि आज मैं हंटर एग्जामिनेशन के लिए जाने वाला हूँ, न कि मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। और ये सुनकर जिन्हुआ बोलती है, ओ सॉरी मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। जिसके बाद हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो पर्सन किसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, आखिर इस बंदे का मसला क्या है, क्या ये सच में यहाँ पर कोई एग्जाम देने के लिए आया है, लेकिन आखिर इसने इतने ज्यादा वियर्ड कपड़े क्यों पहने हुए हैं। और हम देखते कि ये दोनों ही हेजिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं जिसने अपने ऊपर एक हुडी को पहना हुआ होता है और उसने अपने फेस को छुपाया हुआ था। और इसी के साथ हम देखते कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर हंटर के एग्जाम के लिए ही आए हैं। और हेजिन सोच रहा होता है, मैंने जितना सोचा था यहाँ पर तो उससे कई गुना ज्यादा लोग मौजूद हैं। जिसके बाद वो एक लेडी के पास चला जाता है और वो लड़की हेजिन से पूछती है, क्या सच में तुम अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाने के लिए आए हो। और हम देखते हैं उस लड़की को हेजिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि हेजिन की बॉडी के ऊपर कुछ डार्क स्पॉट्स मौजूद है। इसी वजह से लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि हेजिन काफी ज्यादा बीमार है। इसी वजह से लोग हेजिन को अपने पास देखकर ज्यादा खुश नहीं होते और हम देखते हैं कि वो लेडी हेजिन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा अजीब फेस बना रही होती है, जिसकी वजह से हेजिन काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर मैं नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता। और उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आ जाता है जो कि काफी ज्यादा गुड लुकिंग होता है और उसे देखकर लड़कियां काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं और वो उससे पूछती हैं, सर क्या आप यहाँ पर एक हीलर बनने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, यस मैम मैं यहाँ पर एक हीलर बनने के लिए आया हूँ। और ये सुनकर वो लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं। जिसके बाद हमें हेजिन का सीन दिखाया जाता है जो कि अब हंटर एसोसिएशन से बाहर आ गया होता है क्योंकि आज यहाँ पर वो अपने आप को सिर्फ रजिस्टर ही करवाने के लिए आया है और हंटर का टेस्ट कुछ दिनों बाद होने वाला है। और इसी के साथ हेजिन देखता है कि वहाँ पर कोई लेडी है जो कि प्रोटेस्ट कर रही है और उसने अपने हाथ में एक बोर्ड को पकड़ा हुआ होता है और वो लेडी बोल रही होती है, ग्लोरी गिल्ड मुझे तुमसे जवाब चाहिए, आखिर तुम लोग हमें कोई सही वजह क्यों नहीं बता रहे और तुम लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर मारी गई, आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है। उसी वक्त हम देखते कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भाग कर आता है और उस लेडी को समझाते हुए बोलता है, मैम आपको यहाँ से चला जाना चाहिए वरना यहाँ पर मौजूद बड़े लोगों को आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सुनकर वो लेडी काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और उसका गिरेबान पकड़ते हुए वो उससे बोलती है, तो आखिर तुम्हारे वो बड़े अफसर उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड को उन मॉन्स्टर्स ने मार डाला था। अगर तुम लोग वहाँ पर होते तो तुम लोग उन्हें बचा सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने हमारी हेल्प नहीं की और वो दोनों ही मारे गए। और इसी के साथ वो लेडी काफी ज्यादा रो रही होती है और वो लड़का उन्हें खामोश करवाने की कोशिश कर रहा होता है। और ये देखकर हेजिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, काश मैं भी उस वक्त इतना ज्यादा पावरफुल होता तो मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता था और मैं लोगों की जान बचा सकता था। उस वक्त हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि उस लड़की के ऊपर चिल्लाकर बोलता है, ओए इडियट आखिर तुम्हें किस चीज की सैलरी दी जाती है, क्या तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम यहाँ से कचरे को साफ कर सको। और हम देखते हैं कि उस लेडी के पास आ जाता है और उस लड़के को पीछे करते हुए कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। और इसी के साथ हेजिन उसके लेवल को देख रहा होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका फिजिकल लेवल ई है और ये भी एक हंटर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़का उस लेडी के पास आ जाता है और काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, ओए बुढ़िया अगर कोई पर्सन तुम्हें अच्छे से समझा रहा है तो तुम्हें भी उस पर्सन की बात मान जानी चाहिए और तुम्हें यहाँ से आराम से चले जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है तुम इतनी आसानी से मानने वाले में से नहीं हो और मुझे तुम्हें अपने तरीके से ही समझाना होगा। और इसी के साथ वो उस न्यू लड़के से बोलता है, हे न्यूबी जरा गौर से देखो आखिर मैं इस लेडी को किस तरह से हैंडल करता हूँ। लेकिन वो लड़का बोल रहा होता है, सर आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज रुक जाइए, मैं इस लेडी को अभी यहाँ से भेज देता हूँ। इसके साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है और वो उस लेडी को एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। और हम देखते हैं कि इस पंच की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा धूल क्रिएट हो जाती है। लेकिन जैसे ही धूल खत्म होती है तो हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ को किसी ने पकड़ लिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेजिन है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है, होए कमीने आखिर तू क्या करने की सोच रहा है, आखिर किसी कमजोर औरत के ऊपर हाथ उठाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। और ये सुनकर वो लड़का बोलता है, ओए आखिर तू होता कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाला। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि हेजिन अपने पंच को उसके सामने कर देता है और वो बोलता है, अगर तू किसी एसोसिएशन से एफिलेटेड है तो ये मत सोचना कि मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। और हेजिन बोलता है, अगर तूने इस औरत से अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। और ये सुनकर वो लड़का बोलता है, हे तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो और आखिर
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हंटर के सामने अपने ईथर को रिलीज करने की। और हम देख पा रहे होते कि हेजिन की बॉडी से उसका ईथर रिलीज हो रहा होता है और उस पर्सन की बात सुनने के बाद हेजिन बोलता है ईथर का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुमने इनसे अभी के अभी माफी नहीं मांगी तो तुम कब मारे जाओ मुझे इस चीज के बारे में भी पता नहीं चलेगा। और ये सुनकर उस लड़के को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके पास फायर टाइप की पावर होती है। और इसी के साथ वो लड़का बोलता है तुम सिर्फ एक ट्रैश हो और तुम्हें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं वो जो लेडी होती है वो काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो बोलती है यंग मैन तुम्हें मेरे लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज इससे फाइट मत करो वरना तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे। और ये सुनकर हेजिन उस लेडी से बोलता है मैम आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके जैसा एक कचरा मेरे एक बाल को भी नहीं उखाड़ सकता। और ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ सोचता हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और वो उसे उसके चेहरे से पकड़कर जमीन में देकर मार रहा होता है। और इसी के साथ वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं तो इसकी मूवमेंट को भी नहीं देख पाया। लेकिन वो कुछ करता इससे पहले ही हेजिन उसे बहुत ही जोर से जमीन में देकर मारता है। और इसी के साथ हम देख पा रहे होते हैं कि हेजिन की स्ट्रेंथ का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है और उसकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के साथ हेजिन उस पर्सन से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी, तो क्या अब तुम माफी मांगने वाले हो या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़के को हेजिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो हेजिन को काफी ज्यादा गुस्से में गाली देते हुए बोलता है पहाड़ में जाओ तुम, मैं इस औरत से कभी भी माफी नहीं मांगने वाला। लेकिन ये सुनकर हेजिन उसी के पास बैठ जाता है और वो बोलता है हे क्या बुलाऊं मैं तुम्हें, मास्टर ऑफ द वार, फुटवर्क मास्टर या फिर पोकर मास्टर ऑफ द बैटलफील्ड। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे हेजिन ये नाम ले रहा होता है वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है आखिर इस पर्सन को मेरी स्किल्स के बारे में कैसे पता है, इसने अभी जो भी नाम बोले हैं वो सब के सभी मेरी पावरफुल स्किल्स हैं, लेकिन आखिर ये पर्सन इसके बारे में कैसे जानता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन उसके कॉलर से उसके हंटर के बैच को उतार देता है और वो बोलता है तुम्हारे पास मौजूद तुम्हारी सब की सब स्किल्स ही बिल्कुल ट्रैश हैं और तुम्हें क्या लगता है तुम इन ट्रैश स्किल्स के जरिए मुझे मार सकते हो, कभी भी नहीं। चलो अब बिना कोई टाइम जाया किए इस औरत से माफी मांगो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और वो जब हेजिन और उस लड़के को सामने ही देखते हैं तो वो बोलते हैं हे लड़के आखिर कौन हो तुम और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंटर एसोसिएशन के सामने ही फाइट करने की। और हेजिन इन लोगों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि इस सिटी के टॉप एस रैंक हीरोज हैं। और इसी के साथ वो चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है मैंने तुमसे कोई सवाल किया है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दे सको, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंटर एसोसिएशन के सामने फाइट करने की। और हेजिन इन लोगों की स्टेटस विंडो को देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर जो मौजूद सबसे पहला पर्सन है ये असलियत में ग्लोरी गिल्ड का चेयरमैन है और ये पर्सन एक एस रैंक हीरो है और इसकी क्लास नाइट है। जिसके बाद हेजिन वहाँ पर उस लेडी की स्टेटस विंडो को देखता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की भी एक एस रैंक हीरो है, इसका नाम मारिया और इसकी क्लास हीलर है। और इसी के साथ वो पर्सन हेजिन से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हंटर के ऊपर अटैक करने की, क्या इसका मतलब ये है कि अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम अपनी पावर को कहीं पर भी दिखा सकते हो। और दोस्तों तुम लोग तो यार जानते हो कि हमारा हेजिन कितना बड़ा मुंह फाट है और वो इस एस रैंक हीरो से भी बोल देता है अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ हेजिन बहुत ही तेजी के साथ अपने मुंह पर हाथ रख लेता है और वो बोलता है ओ सॉरी, मुझे लगता है मेरे दिल की आवाज मेरे मुंह से बाहर आ गई। और ये सुनकर वो चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है क्या क्या बोला तूने। तो हेजिन बोलता है देखिए मुझे लगता है आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये सिचुएशन भी कुछ ऐसी है और क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने इस हंटर की पिटाई की है इस वजह से मैं ही गलत हूँ, लेकिन असलियत में तुम्हारे इस हंटर ने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और इसने अपनी स्ट्रेंथ को एक कमजोर लेडी के ऊपर इस्तेमाल किया। और ये सुनकर मारिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है क्या इस पर्सन ने अपनी पावर्स को एक लेडी के ऊपर इस्तेमाल किया। और हेजिन बोलता है हाँ इसने अपनी पावर को एक लेडी के ऊपर इस्तेमाल किया, इसीलिए मैंने सिर्फ इसे गलत काम करने से रोका है और मेरा इससे जानबूझकर पीटने का कोई भी इरादा नहीं था। और इसी के साथ वो चेयरमैन मारिया की तरफ देखता है और इसी के साथ वो चेयरमैन सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपनी इमेज को मारिया के सामने गिरने नहीं दे सकता। और इसी के साथ चेयरमैन बोलता है मैं तुम लोगों की सिचुएशन को समझ चुका हूँ और शायद तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया और फिक्र मत करो, इस हंटर को रूल्स के मुताबिक मुकम्मल तौर पर सजा दी जाएगी। और इसी के साथ वो वहाँ पर मौजूद वाइस एसोसिएशन लीडर से बोलता है सर मैं चाहता हूँ कि आप अभी कभी इस पर्सन को हमारी गिल्ड से निकाल दो। और ये सुनकर वो पर्सन भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो न्यू लड़का उस लेडी को वहाँ से लेकर चला जाता है और उस लेडी के वहाँ से जाने के बाद हेजिन चेयरमैन से बोलता है हे चेयरमैन मुझे लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं
नहीं आई है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। तो हेजिन उससे बोलता है, क्या तुम जानते हो कि आखिर वो लेडी कौन थी? वो लेडी यहाँ पर गाबैंग सिटी से आई थी और डंजन ब्रेक के दौरान में उस लेडी की डॉटर और उसका हस्बैंड दोनों ही मारे गए। और इसी के साथ हेजिन सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ चेयरमैन के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हेजिन बोलता है, क्या तुम देख सकते हो तुम्हारी हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग कितनी ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, और यहाँ तक कि इस पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है। और इसी वक्त हेजिन उस चेयरमैन के बिल्कुल करीब आ जाता है और वो बोलता है, लेकिन क्या तुम जानते हो गाबैंग सिटी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है और वहाँ के लोग न जाने कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये सुनकर वो चेयरमैन बोलता है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम? और हेजिन बोलता है, हाँ तुमने सही पहचाना, मैं भी गाबैंग सिटी से ही यहाँ पर आया हूँ। तो चेयरमैन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर तुम लोग वहाँ पर क्यों नहीं आए थे? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम लोग वहाँ पर आकर हमारी हेल्प करते और हम लोगों को मॉन्स्टर से बचाते? और हम मारिया को देखते हैं जो कि हेजिन की इन बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जिन हेजिन को बता रहा होता है, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तमाम सीसीटीवी को चेक किया और इनको चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि जब ये डंजन ब्रेक हुई थी तो अगर सही वक्त पर यहाँ पर एक हंटर एसोसिएशन की टीम आ जाती तो 100 में से 30% पीपल भी ना मारे जाते और हंटर एसोसिएशन की टीम की वजह से बहुत से लोगों की जान बच जाती। लेकिन हंटर एसोसिएशन की टीम यहाँ पर सही वक्त पर नहीं आई और बहुत से लोग इनकी वजह से ही मारे गए। और इसी के साथ हेजिन चेयरमैन से बोलता है, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आखिर तुम लोगों ने इस तरह से हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? लेकिन हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि बिल्कुल खामोश होता है और वो कुछ भी बोल नहीं रहा होता। तो ये देखकर हेजिन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है, कमीने, मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? आखिर तुम लोगों ने हम लोगों की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की थी? और हम देखते कि ये सुनकर उस चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो हेजिन से बोलता है, हे लड़के, तुम्हें अपने गुस्से के ऊपर काबू रखना चाहिए और तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आखिर तुम जिस पर्सन से बात कर रहे हो वो कोई ह्यूमन है या फिर वो कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हें एक बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं इस वक्त जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ वो एक मॉन्स्टर